तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीओ शेड्यूल कैसे करते हैं। तो पहले हम जाएंगे परचेस पे, उसके बाद परचेस ऑर्डर, देन पीओ डैशबोर्ड। अगर हमारा कोई भी पीओ क्रिएट हो चुका है, उसके बाद वो अप्रूव भी हो चुका है, एंड देन वी हैव टू शेड्यूल द पीओ। तो वो कैसे करें? तो वंस द पीओ इज फॉर एमआरएन पेंडिंग, फिर हमको वो शेड्यूल करना है। तो एमआरएन पेंडिंग के और इंडेंट पेंडिंग फॉर पीओ, ये दोनों टैब में हमको एक ऑप्शन मिलता है विच इज शेड्यूल पीओ। तो हम वहां से पीओ शेड्यूल कर सकते हैं। अगेन हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पीओ है, वन इज ओपन पीओ एंड अनदर वन इज रेगुलर पीओ। अगर हमको ओपन पीओ शेड्यूल करना है तो वो हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रेगुलर पीओ। अगेन ओपन पीओ में भी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग है, वन इज विद इंडेंट करना है या फिर विदाउट इंडेंट करना है। अगर हम विद इंडेंट करना चाहते हैं तो वी विल गो विद इंडेंट ऑप्शन। फिर हमको इंडेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी इंडेंट उस टाइप के हैं वो सब यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। तो वी विल सिलेक्ट दैट इंडेंट। उसके बाद उस इंडेंट में जो भी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट के सभी वेंडर्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन वी हैव दैट वेंडर। उसके बाद वेंडर सिलेक्ट करते हैं, उसके परचेस ऑर्डर हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे उस वेंडर के सभी ये ओपन परचेस ऑर्डर है। तो यहाँ से हम जो भी परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके क्वांटिटी प्रोडक्ट में जाएंगे। हमने परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करा, उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट में गए। तो ये प्रोडक्ट है, अब इसका इंडेंट क्वांटिटी 0 है, मतलब उस इंडेंट में ये प्रोडक्ट नहीं है। और ये प्रोडक्ट उस इंडेंट में है, उसका क्वांटिटी 200 है। तो अभी हम ये शेड्यूल कर सकते हैं। अगर हमको मल्टीपल शेड्यूल करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मुझे 10 क्वांटिटी टुमारो चाहिए और मुझे 20 क्वांटिटी डे आफ्टर टुमारो चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे डाल के वो सबमिट कर सकती हूँ। तो ऐसे मैं ये ओपन पीओ विद इंडेंट शेड्यूल कर सकती हूँ। अगर मैं ये सबमिट कर दूँ विद द डिलीवरी एंड डिस्पैच मोड सिलेक्शन, तो ये मेरा शेड्यूल क्रिएट हो जाएगा, वो भी ओपन पीओ विद इंडेंट के साथ। तो ये था मेरा शेड्यूलिंग का प्रोसीजर ऑफ ओपन पीओ विद इंडेंट। अभी हम ओपन पीओ विदाउट इंडेंट देखेंगे। तो भी मेरा ओपन पीओ है, तो मुझे इंडेंट के बगैर शेड्यूल करना है। तो आई विल गेट द वेंडर्स हियर। उसके बाद वो वेंडर के सब पीओ मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी ओपन पीओ होंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके ओपन पीओ के सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट शेड्यूल करना है, कितने क्वांटिटी में और कब शेड्यूल करना है, वो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकती हूँ या फिर उसके मल्टीपल इटरेशंस कर सकती हूँ, अलग अलग डेट्स पे। मैं यहाँ पे सब शेड्यूल कर सकती हूँ। वंस आई सबमिट इट, यहाँ पे भी हमारा शेड्यूल हो गया है। तो अब मैं डिलीवरी और डिस्पैच मोड सिलेक्ट करके सबमिट करूंगी, तो मेरा ओपन पीओ का विदाउट इंडेंट शेड्यूलिंग क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही हम ओपन पीओ पर, अभी हम एक करके देखते हैं कि अभी अगर मैं ओके करती हूँ तो हाउ इट वर्क्स, वी विल सी दैट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगी, तो मेरा ओपन पीओ का शेड्यूलिंग क्रिएट हो चुका है। बट ये ओपन पीओ है, इसलिए अभी वो शेड्यूलिंग जो क्रिएट हमने करा है वो गया है अप्रूवल के लिए। नाउ यहाँ पे वो अप्रूवल में आ गया है, वी कैन सी ये ओपन पीओ है इसलिए वो अप्रूवल में गया है। अगर हमने रेगुलर पीओ का शेड्यूलिंग क्रिएट करा होता तो वो अप्रूवल में नहीं आता, उसको ऑटो अप्रूवल है, वो डायरेक्टली अप्रूव हो जाता है। बिकॉज उसको उसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का लिमिट रहता है, उसके ऊपर वी कैन नॉट शेड्यूल। बट दिस इज ओपन पीओ, तो उसमें कोई क्वांटिटी का लिमिट नहीं है पीओ क्वांटिटी का, तो हम कितना भी शेड्यूल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाता है। तो अगेन वी कैन अप्रूव द शेड्यूलिंग एज वेल। हम यहाँ पे उसको अप्रूव कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसका देख सकते हैं कि कितना शेड्यूलिंग है, कितना क्वांटिटी है। अगर हमको चेंज करना है तो वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके फिर हम यहाँ पे चेंज करके क्वांटिटी उसको यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। तो वो सेकेंड अप्रूवल के लिए चला जाएगा। एंड अगेन सिमिलर वन, यहाँ से भी हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये शेड्यूलिंग अप्रूवल हो जाएगा। तो ये हमने अभी देखा ओपन पीओ शेड्यूलिंग विद इंडेंट और विदाउट इंडेंट देखा। उसके बाद उसका शेड्यूल अप्रूवल भी हमने यहाँ पे देखा। अभी हम देखते हैं रेगुलर पीओ शेड्यूलिंग। तो हम यहाँ पे शेड्यूलिंग में जाएंगे, रेगुलर पीओ सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करेंगे और उस वेंडर के सभी पीओ जो रेगुलर है यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी इसका एक ही रेगुलर पीओ हमारे पास है, तो हमको यहाँ पे उसका प्रोडक्ट भी मिल गया। अभी इसके पास एक ही प्रोडक्ट है इस पीओ में।
तो वी कैन शेड्यूल दैट। और हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे कब हमको चाहिए। अगर कुछ और सिलेक्ट और क्वांटिटी में शेड्यूल करना है किसी और डेट के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो शेड्यूलिंग यहाँ पे उसके ऐड हो गए हैं। अगेन वी कैन चेक दैट एज वेल। तो वो यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अगर उसके कुछ प्रीवियस पहले से ही और शेड्यूलिंग होंगे तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका प्रीवियसली कोई शेड्यूल था नहीं, अभी हमने शेड्यूल किया, इसलिए अभी यहाँ पे हमको शेड्यूलिंग नहीं दिख रहा है। अगर कुछ हम पहले से शेड्यूल करके रखते हैं तो वो भी डेटा हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही वी सबमिट दिस शेड्यूलिंग, ये शेड्यूल क्रिएट हो जाएगा और ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अप्रूवल के लिए नहीं आया क्योंकि दिस वॉज द रेगुलर पार्ट। सो अभी इस वीडियो में हमने पूरा शेड्यूलिंग कवर करा, ओपन पीओ का भी और रेगुलर पीओ का भी। ओपन पीओ विथ इंडेंट एंड ओपन पीओ विदाउट इंडेंट देखा, उसके बाद उसके अप्रूवल्स भी देखे और रेगुलर पीओ का शेड्यूलिंग भी देखा। थैंक यू।